आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 हिंदी ए की व्याख्या। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक कविता है जो कि रामचरितमानस से लिया गया है और आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आइए जानते हैं कि इसका प्रसंग क्या है। जब सीता का स्वयंवर का आयोजन किया गया था तब एक धनुष था जो कि शिव जी का धनुष था। तो ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो उस सभा में बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं किंतु उस धनुष को तोड़ नहीं पाते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी के छूते ही वो धनुष टूट जाता है। तब परशुराम क्रोधित होते हुए वहाँ आते हैं और वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। उसी प्रसंग को यहाँ पर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से राम जी के हाथों से धनुष टूट जाने से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी किस प्रकार से जवाब देते हैं। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और यहाँ पर परशुराम जी के बीच में जो भी बातें हुई हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए अध्ययन करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुदनि भंजनी हारा, होई हुको एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहे किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तमारे जहिए सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। बहु धनु हुई तोरी लड़काई, कभू न असिरिस किन्ही गुसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना समार। धनु ही सम त्रिपुरारी धुन, विदित सकल संसार। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ मैं स्पष्ट करने वाली हूँ। नाथ शंभुधनि भंजनी हारा, नाथ शंभुधनि भंजनी हारा। शंभु यानी शिव जी का धनु, धनु यानी धनुष, भंज यानी तोड़ने वाला। यहाँ पर जब परशुराम जी क्रोधित होकर के आते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो यहाँ श्री रामचंद्र जी कहते हैं नाथ शंभुधनि भंजनी हारा। शंभु यानी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, होय हुको एक दास तुम्हारा। अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहे किन मोही, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं आयसु काह कहे किन मोही, अर्थात आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। इन बातों को सुन करके मुनि परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं सेवकु सोजो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वो होते हैं जो सेवा का काम करते हैं। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और इस प्रकार से धनुष तोड़ने का काम तो ये लड़ाई का काम है, ये सेवा का काम नहीं है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जैसे ही परशुराम जी ने सुना कि शिव धनुष को तोड़ा गया है तो वो कहते हैं कि जितने भी राजाएं हैं वो मेरे लिए शत्रु के समान है। जो भी इस धनुष को तोड़ा है उसे सो बिलगाहु बिहाई समाजा, अर्थात जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे समाज से, बिलगाऊ बिहाई समाजा अर्थात उसे समाज से अलग कर दो। ना तो मारे जहिए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि यानी परशुराम, वचन यानी बातें, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराना। मुनि की बातों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, और वो परशुराम को कहते हैं कि आप अपना फरसा, परसु यानी फरसा को आप बिना मतलब के, बिना कारण के ही बार बार अपने हाथों में उठा रहे हैं। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहु धनु ही यानी धनुष, छोटा धनुष, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। लड़काई यानी बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। कभू न असिरिस किन्ही गुसाई, कभू यानी कभी भी, रिस यानी क्रोध,
आपने कभी भी इस प्रकार से हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता कही हेतु। इसी धनु पर आपकी ममता इतनी क्यों है? इतनी ममता आप इस धनुष पर क्यों दिखा रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके परशुराम जी भृग कुल के केतु के समान, यानी भृग कुल के झंडे के समान जिस तरह से लहराता है, झंडा लहराता है, उसी प्रकार से उनका क्रोध भी एकदम प्रचंड रूप में वो धारण कर लेते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संहार। वो कहते हैं, अरे नृप बालक, अरे मूर्ख बालक, तुम काल के बस में, काल बस बोलत तो ही ना संहार, अर्थात तुम काल के बस में आकर के ये सब बातें बोल रहे हो, तुम अपनी बोली को संभाल लो। धनु ही सम त्रिपुरारी धुन विदित सकल संसार। ये धनुष क्या तुम्हें छोटा मोटा धनुष दिखाई देता है? ये त्रिपुरारी धुन, त्रिपुरारी यानी शिव जी, ये तो शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित यानी इसे सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रथम जो पद है, इसमें जो बातें होती हैं, किस तरह से श्री रामचंद्र के छूने से धनुष टूट जाता है। उसके पश्चात परशुराम जी क्रोधित होकर के वहाँ पे आते हैं और राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातें होती हैं, उन्हीं बातों को इस पद के माध्यम से दिखाया गया है। तो आशा है बच्चे इसकी व्याख्या जरूर समझे होंगे। धन्यवाद।